नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे। तो एक बड़ी अपडेट कंपनी के रिलेटेड हमें देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो कंपनी की इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो पटेल इंजीनियरिंग बैक्स न्यू ऑर्डर ऑफ 2461 करोड़ फ्रॉम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स। तो पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी को आज हमें 2461 करोड़ का ये जो ऑर्डर है वो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट है तो उनकी तरफ से मिला है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम अमाउंट देखेंगे तो बहुत ही बड़े अमाउंट का ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पटेल इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ये जो बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ वही इसके साथ ही में इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी को जो 2461 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें हाइड्रो पावर सेक्टर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। तो कंपनी को ये जो 2461 करोड़ का ऑर्डर मिला है वो हम देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन टनल, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, इनटेक प्रेशर शाफ्ट्स, इसके साथ ही में अंडरग्राउंड पावर हाउस और जो टेल रेस ट्यूनल है, इन सभी का काम इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट में पूरा करके देना है। तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो कंपनी के लिए बहुत ही शानदार और अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल और परफॉर्मेंस भी उतने ही शानदार होने चाहिए जिस तरह कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल 3191 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो 3400, इसके अगले साल 3500 और मार्च 13 में 4100 तक पहुंचते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 साल फिर से कंपनी का सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 16 में फिर से कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके बाद 17 और 18 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली। और मार्च 19 में ये कंपनी का सेल्स 2300, 20 में 2600 और मार्च 21 में 1900 के आसपास देखने को मिला। तो पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें लगातार हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले 5 साल से यहाँ पर बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली है। और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और साथ ही में बाकी पॉइंट है उसके ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है उसमें हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए एक निगेटिव बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें कंपनी के जो सेल्स है उसके तरह देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्च 2010 से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 2015 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार 400 करोड़ से यहाँ पर ऊपर देखने को मिला था। लेकिन मार्च 16 के बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 के बाद 421 करोड़, 531 करोड़। इसके बाद मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि हमें 377 करोड़, 185 करोड़ और 244 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें कंपनी का सेल्स की तरह ही देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले 3-4 साल में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें कंपनी के लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें 198 करोड़ का देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला, जो कि अगर हम मार्च 15 तक देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 करोड़ था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इसके अगले अगर 2 साल देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 से देखेंगे तो यहाँ पर 105 करोड़, 19 में 155 करोड़, 20 में 11 करोड़ और मार्च 21 में -291 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मार्च 18 से भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ज़रूर हमें कंपनी प्लस में आते हुए देखने को मिली, लेकिन उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार गिरता गया और मार्च 21 में कंपनी को 291 करोड़ का यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट है।
तो लगातार हमें पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो इसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का सेक्शन देखेंगे तो मार्च 21 में भी कंपनी 291 करोड़ के लॉस में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो कंपनी के ख़राब देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम एक पॉइंट देखेंगे तो ये ख़राब बात होती हुई देखने को मिली है। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी सही नहीं होगा। इसके बाद कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 2010 में 1356 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि अभी हम देखेंगे तो इसमें हमें लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 में ये रिजर्व हमें कंपनी के 2290 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के रिजर्व है उसमें हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही इसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का बोरेंग्स 1830 करोड़ का था, जो कि ये भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला। और कंपनी का बोरेंग्स अगर हम देखेंगे तो सितंबर 21 में हमें 2376 करोड़ का देखने को मिला है। तो सितंबर 21 का रिजर्व और बोरेंग्स इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो अपने बोरेंग्स है वो कम करने पड़ेंगे तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है। वही इसके बाद अगर हम डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो डेप्टर डेज अगर हम इस कंपनी के देखेंगे तो मार्च 17 में जो 24 थे वो हमें मार्च 21 में 79 तक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से जो डेप्टर डेज किसी भी कंपनी का बढ़ता है तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ख़राब बात होती है और ये हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने कंपनी के जो सभी पॉइंट देखे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा कंपनी का सेल्स की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। इसके साथ ही में कंपनी के जो बोरेंग्स है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले और कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इन सब रीज़न की वजह से इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को जो 2461 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसकी वजह से अगर कंपनी के शेयर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है तो जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर हाई प्राइस पर ख़रीदा होगा और साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में अगर इस न्यूज़ की वजह से तेज़ी देखने को मिलती है तो उनको यहाँ पर एग्जिट करने का यहाँ पर मौका मिलेगा और उनको यहाँ पर इस कंपनी में एग्जिट करना चाहिए। तो छोटी क्वांटिटी में हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल अभी हमें स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रहा है तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही बात नहीं होगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।